हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना सीखेंगे और उस कैप्चर्ड हुए स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करना भी सीखेंगे। रिएक्ट में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर पैकेज है रिएक्ट स्क्रीन कैप्चर। हम पहले इसे इंस्टॉल करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर कमांड रन करेंगे npm i रिएक्ट स्क्रीन कैप्चर हाइफन फोर्स। ओके, अब हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एसआरसी के फोल्डर में और उस फोल्डर को नाम दे देंगे स्क्रीन। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस फोल्डर में एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से। मैं इस कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ कैप्चर स्क्रीन डॉट JSX। इस कंपोनेंट में सबसे पहले RFCE करेंगे और इसको app.js की फाइल में कॉल करेंगे यहाँ पर कैप्चर स्क्रीन। ओके, अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट। अब हम अपने कंपोनेंट में जाएंगे। अब इस कंपोनेंट में हम सबसे पहले अपने यूजस्टेड वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हमारा यूजस्टेड वेरिएबल होगा स्क्रीन कैप्चर के नाम से स्क्रीन कैप्चर और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ब्लैंक। ओके, अब हम इस div में एक कंपोनेंट कॉल करेंगे स्क्रीन कैप्चर के नाम से, जो कि हमें मिलता है रिएक्ट स्क्रीन कैप्चर के पैकेज में से। उससे पहले यूजस्टेड को इंपोर्ट कर लें। ओके, स्क्रीन कैप्चर का एस आएगा कैपिटल स्क्रीन कैप्चर। ओके, अब इस कंपोनेंट में हम करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन के लिए पहले आएगी कर्ली और यहाँ पर आएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर पास करने से पहले आपने लगा लेनी है कर्ली और इस कॉल बैक फंक्शन में आपने पैरामीटर पास करना है ऑन स्टार्ट कैप्चर। आपने स्पेलिंग सेम टू सेम यही रखने हैं, इसकी जगह पे किसी और नाम के पैरामीटर को पास नहीं करना, ठीक है। अब जो भी हमारा इस कंपोनेंट का कंटेंट होगा या इमेजेस होंगी इसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया एक div और उस div में हमने ले ली एक हेडिंग में हमने सेट कर दिया कोड एंड डेवलप। इसे कर लेते हैं सेंटर के टैग में, सेंटर के टैग में रहने दें, इसे इसी तरह रहने देते हैं। इसे टेलविंड की हेल्प से सेंटर में कर लेते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट के साइज को कर देते हैं टेक्स्ट 4XL, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं। पैराग्राफ में हम लोरम इप्सम यूज़ कर लेते हैं, लोरम इप्सम, और इसको टेलविंड की हेल्प से सेंटर में कर लेते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट कर दो 2XL, ठीक है। इसे ही 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब इसका आउटपुट देख लें ब्राउज़र पे। ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस कोड एंड डेवलप के ऊपर एक बटन हो, उस बटन पे मैं क्लिक करूं तो हमारा स्क्रीन कैप्चर ऑन हो जाए और उस स्क्रीन कैप्चर की हेल्प से मैं अपने स्क्रीनशॉट को गेट कर लूं, यानी उसकी हेल्प से हम अपने स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर लें। कोड एंड डेवलप के ऊपर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। पहले एक सेंटर का टैग ले लेते हैं ताकि हमारा बटन सेंटर में आए और इसमें देंगे बटन का टैग। बटन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने बटन को नाम दे दिया कैप्चर स्क्रीनशॉट। अब इसको टेलविंड की हेल्प से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें, क्लास नेम बॉर्डर ब्लैक, px3 py2 और mt2। ओके, अब हमने कहा था कि जब हम इस पे क्लिक करें कैप्चर स्क्रीनशॉट के बटन पे तब हमारा स्क्रीन कैप्चर ऑन हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक और उस ऑन क्लिक में आपने पास कर देना है इस ऑन स्टार्ट कैप्चर को, ठीक है। सॉरी, ऑन स्टार्ट कैप्चर। अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इस कैप्चर स्क्रीनशॉट के बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा स्क्रीन कैप्चर ऑन हो जाएगा और हमें स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो हमारा स्क्रीन कैप्चर ऑन हो गया और हमें स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट को क्लोज करूंगा तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। यहाँ पर एरर आ चुका है ऑन एंड कैप्चर। हमें ऑन एंड कैप्चर को भी स्क्रीन कैप्चर के कंपोनेंट में एज अ प्रोप्स पास करना पड़ेगा, फिर ये एरर रिमूव हो जाएगा। हम जाएंगे स्क्रीन कैप्चर के कंपोनेंट में और यहाँ पर पास करेंगे ऑन एंड कैप्चर। अब ये ऑन एंड कैप्चर क्या है कि जब हम अपने स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली इस ऑन एंड कैप्चर में सेव हो जाता है। अब इस ऑन एंड कैप्चर में से हम अपने सेव स्क्रीनशॉट को निकालेंगे और इस यूज्ड वेरिएबल में सेव कर देंगे। ठीक है, हमारा है ऑन एंड कैप्चर, इसमें हमारा आता है स्क्रीनशॉट। इसके अंदर से स्क्रीनशॉट निकालने के लिए हम यहाँ पर कॉल करेंगे कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम स्क्रीनशॉट को एज अ पैरामीटर लेंगे। स्क्रीनशॉट, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं इस पैरामीटर को, मैंने इसको नाम दिया है स्क्रीनशॉट। अब जो इसके अंदर स्क्रीनशॉट सेव था वो आ चुका है यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में। अब इस स्क्रीनशॉट को हम सेट कर देंगे सेट स्क्रीन कैप्चर के वेरिएबल में, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर सेट कर देंगे इस स्क्रीनशॉट को। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट इसमें सेव हुआ ऑटोमेटिकली वो आ गया इस स्क्रीनशॉट में, और इस स्क्रीनशॉट को हमने सेट कर दिया इस स्क्रीनशॉट के वेरिएबल में, सॉरी यूजस्टेट के वेरिएबल में। ठीक है, अब इसके अंदर है हमारी स्क्रीनशॉट, इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे नीचे। एक सेंटर का टैग ले लेते हैं, सेंटर का टैग, और इसमें ले लेते हैं एक इमेज का टैग img। अब इसके src में हम पास करेंगे अपने इस वेरिएबल को, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे, कैप्चर स्क्रीनशॉट का बटन पे क्लिक किया, स्क्रीन कैप्चर ऑन हुआ और मैंने इस कोड एंड डेवलप का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जैसे ही मैंने कोड एंड डेवलप का स्क्रीनशॉट लिया वो मुझे यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, ये देखें नीचे शो हो रहा है। चलिए इसे टेलमेंट की हेल्प से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। क्लास नेम, इसे बॉर्डर दे देते हैं 2, बॉर्डर कर देते हैं ब्लैक और इसे empty2 कर देते हैं। अब इसे देखते हैं, अब आपको ये स्क्रीनशॉट प्रॉपर क्लियर डिस्प्ले हो रहा होगा। ये हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस स्क्रीनशॉट के नीचे एक बटन भी हो, जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करें तो हमारा स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ पर एक बटन लेना पड़ेगा, बटन, और इसके अंदर एक लेना पड़ेगा एंकर का टैग। अब इस एंकर के टैग का ये जो href एट्रीब्यूट है इसमें हम पास करेंगे अपने इस स्क्रीन कैप्चर को, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पास कर देंगे और इसको हम नाम दे देंगे डाउनलोड, डाउनलोड स्क्रीनशॉट। ओके, और इसमें एक और एट्रीब्यूट पास करते हैं डाउनलोड का, डाउनलोड। अब इसकी डाउनलोड की वैल्यू में क्या आएगा कि जब हमारा यूज़र डाउनलोड का बटन पे क्लिक करेगा तो जिस नाम से उसका स्क्रीनशॉट डाउनलोड होगा वो नाम यहाँ पर आएगा इस डाउनलोड में। हम चाहते हैं कि जब यूज़र डाउनलोड का बटन पे क्लिक करे तो उसका स्क्रीनशॉट किस नाम से डाउनलोड हो, योर स्क्रीनशॉट डॉट png। ओके, अब इसको टेलमेंट की हेल्प से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें। क्लास नेम बॉर्डर 2, बॉर्डर ब्लैक, px3, py2 और empty2। ओके, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, कैप्चर स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, हमारा कैप्चर स्क्रीनशॉट एक्टिव हो गया। अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इस कोड एंड डेवलप का दोबारा से। अब ये स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस डाउनलोड स्क्रीनशॉट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीनशॉट हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और हमारा ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो गया। इसे ओपन करके देखते हैं। ओके, ये हमारा स्क्रीनशॉट प्रॉपर कैप्चर भी हो रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम रिएक्ट में स्क्रीनशॉट को किस तरह कैप्चर करते हैं और किसे किस तरह डाउनलोड करते हैं।